दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जेलें बनी है जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन उन सब में से एक जेल ऐसी थी जिसे लोग डेविल्स आइलैंड कहते थे। उसका नाम था अल्काट्राज। चारों तरफ बर्फ जैसा ठंडा समुद्र, खतरनाक लहरें और हर सेकंड निगरानी। यहाँ अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था और पूरी दुनिया मानती थी यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। लेकिन 1962 की एक रात 3 कैदियों ने इस नामुमकिन काम को करने की कोशिश की और सबसे डरावनी बात, शायद वो सच में भागने में सफल हो गए थे। सिर्फ शायद। तो आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या वो समुद्र में डूब गए या फिर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल को चकमा देकर हमेशा के लिए गायब हो गए? आज हम जानेंगे अल्काट्राज एस्केप की पूरी सच्ची कहानी। 1934 में अल्काट्राज फेडरल प्रिजन खोली गई थी। इसका मकसद कैदियों को सुधारना नहीं, बल्कि उनकी हिम्मत तोड़ना था। यहाँ की दीवारें 1 मीटर से ज्यादा मोटी रेनफोर्स कंक्रीट की बनी थी। रात दिन फ्लडलाइट्स पूरे बे पर नजर रखती थी। गार्ड्स को ट्रेनिंग दी गई थी कि वो 1 सेकंड के लिए भी ध्यान न हटाए। यहाँ पर जिंदगी सिर्फ एक बिस्तर, 3 टाइम का खाना और पूरा दिन काम करने तक सीमित थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी समुद्र की आवाज। हर वक्त कैदियों को इन ठंडी लहरों की गूंज सुनाई देती थी, जैसे समुद्र खुद कह रहा हो कि भागने की कोशिश मत करना। यहाँ अल कपोन, मशीन गन कैली और रॉबर्ट स्ट्राउ जैसे डेंजरस क्रिमिनल्स भी रह चुके हैं। लेकिन 1916 एक ऐसा आदमी यहाँ लाया गया जो इस जेल की किस्मत बदलने वाला था। उसका नाम था फ्रैंक लीन मॉरिस। बेहद इंटेलिजेंट, शांत और पेशेंस वाला इंसान। कुछ ही हफ्तों के बाद यहाँ 2 भाई भी लाए गए, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन। दोनों फ्लोरिडा की नदियों में बड़े हुए थे और शानदार स्विमर्स थे। शायद उस समय उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो जल्द ही इतिहास की सबसे मिस्टीरियस प्रिजन एस्केप का हिस्सा बनने वाले हैं। धीरे धीरे फ्रैंक ने जेल को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कौन सा गार्ड कब बदलता है, कौन सा कॉरिडोर कुछ सेकंड खाली रहता है और कहाँ सिक्योरिटी में छोटी छोटी कमजोरी मौजूद है। रात के समय फ्रैंक अपनी सेल के पीछे सिंक के पास लगे वेंटिलेशन ग्रिल को धीरे धीरे घिसना शुरू करता। उसने पेंसिल शार्पनर की एक छोटी सी फाइल से कंक्रीट काटना शुरू कर दिया था। जो भी कंक्रीट निकलता वो उसे अपनी जेब में छुपा लेता और अगले दिन एक्सरसाइज यार्ड में जाकर धूल के साथ मिला देता। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद फ्रैंक की मुलाकात जॉन एंगलिन से लॉन्ड्री सेक्शन में हुई। दोनों सीधे एस्केप की बात नहीं करते थे, बस करंट्स, ठंडे पानी और बे के रास्तों की बात करते थे। धीरे धीरे क्लेरेंस भी इस प्लान का हिस्सा बन गया। अब तीनों को टूल्स चाहिए थे, डिस्ट्रैक्शंस चाहिए था और गार्ड्स को बेवकूफ बनाने का तरीका चाहिए था। अगले कई महीनों तक उन्होंने सीक्रेटली सामान इकट्ठा किया। प्लास्टिक स्पून्स, स्क्रैप मेटल्स, पुराने वैक्यूम क्लीनर के पार्ट्स और होममेड ग्लू। इन्हीं से उन्होंने अच्छे टूल्स बनाए। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि उन्होंने न्यूज़पेपर, ग्लू और असली बालों से 3 नकली सर तैयार किए। कॉफी से उन नकली सर को स्किन कलर जैसा शेड दिया गया। प्लान ये था कि एस्केप वाली रात इन्हें पिलोज पर रख दिया जाएगा ताकि गार्ड्स को लगे कि कैदी आराम से सो रहे हैं। तीनों अपनी अपनी सेल्स के पीछे डिगिंग करते रहे। वो हिडन सर्विस कॉरिडोर तक पहुंचना चाहते थे। जब फायर ड्रिल्स होती है तब ड्रिलिंग की आवाज बाकी शोर में दब जाती है। 1962 आते आते बे का पानी एकदम ठंडा हो चुका था। लेकिन अब उनके पास इंतजार करने का समय नहीं था, क्योंकि एक छोटी मिस्टेक पूरा प्लान खत्म कर सकती थी। इसी बीच एंगलिन ब्रदर्स ने पुराने रेनकोट्स इकट्ठा किए। लगभग 50 रेनकोट्स को सिलकर उन्होंने एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट तैयार की। साथ ही होममेड लाइफ जैकेट्स भी बनाई गई। अब बस सही रात का इंतजार था और आखिरकार वो दिन आ गया। 11 जून 1962, वही रात जिसने अल्काट्राज का पूरा इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। रात 9:30 बजे लाइट्स ऑफ हुई। तीनों ने अपने नकली सर तकिए पर रख दिए और ब्लैंकेट से ऐसे सेट किए जैसे कोई आराम कर रहा हो। डार्कनेस में इल्यूजन बिल्कुल ही असली लग रहा था। करीब 11 बजे वेंटिलेशन ग्रिल्स पूरी तरह निकल गई। सबसे पहले फ्रैंक अंदर घुसा, उसके पीछे जॉन और फिर क्लैरेंस। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सर्विस कॉरिडोर में पूरी तरह अंधेरा था। चारों तरफ रस्ट और डस्ट की स्मेल फैली हुई थी। समुद्र की हवा पाइप्स में गूंज रही थी, जैसे कोई वार्निंग दे रही हो। तीनों धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्लाइम करने लगते हैं। एक मेटल डक को पहले से कमजोर किया गया था। फ्रैंक ने उसे शोल्डर से पुश किया और अचानक उनके सामने खुला आसमान था। बाहर घना अंधेरा था। सर्च लाइट्स लगातार रूफ पर घूम रही थी। तीनों नीचे झुककर लाइट्स का पैटर्न्स ऑब्जर्व करते और डार्कनेस मिलते ही कुछ मीटर्स आगे बढ़ जाते। आखिरकार वो रूफ के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक पहुंच गए। वहां से एक बड़ा ड्रेन पाइप नीचे जा रहा था। सबसे पहले जॉन नीचे उतरा, फिर क्लेरेंस और आखिर में फ्रैंक मॉरिस। उस पल उन्होंने सिर्फ जेल ही नहीं छोड़ी थी, उन्होंने अल्काट्राज के इम्पॉसिबल प्रिजन वाली इमेज को भी चैलेंज दे दिया था। रात करीब 12 बजे तीनों पावर प्लांट एरिया की तरफ बढ़े। फिर झाड़ियों और पत्थरों के पीछे छुपकर उन्होंने रेनकोट की राफ्ट बाहर निकाली।
होममेड पंप से राफ्ट में हवा भरी गई। कुछ ही मिनटों में राफ्ट तैयार थी। अब सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। तीनों आइसी वाटर में उतरे और राफ्ट को पानी में पुश किया। कुछ ही सेकंड में बे की वायलेंट करंट ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। दूर सैन फ्रांसिस्को की लाइट्स धुंध में चमक रही थी। ठंडी हवा उनके चेहरे पे लग रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सारी एनर्जी सिर्फ सरवाइव होने में लगा दी। सुबह होते ही जेल में अलार्म बज उठा। सायरन्स पूरे बे में गूंजने लगी। कोस्ट गार्ड बोट्स और हेलीकॉप्टर तुरंत सर्च ऑपरेशन में लग गए। जब गार्ड ने फ्रैंक के सेल में फ्लैशलाइट मारी तो उन्हें नकली सर दिखाई दे दिया और उसी पल जेल में अफरा तफरी होगी। कुछ ही देर बाद पानी में लाइफ जैकेट और राफ्ट के कुछ पीसीज मिले, लेकिन तीनों की कोई बॉडी नहीं मिली। और यही चीज इस कहानी को लेजेंड बना देती है। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया कि शायद वो समुद्र में डूब गए, लेकिन बॉडीज कभी भी नहीं मिली। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मैक्सिको में इन्हें देखा है। एंगलिन ब्रदर्स की मां को वो एनोनिमस पोस्ट कार्ड्स भी मिलते थे जिनमें लिखा था वी आर फाइन। क्या वो सच में उन्हीं के थे या किसी की प्रैंक? आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं हुई। 1963 में अल्काट्राज प्रिजन हमेशा के लिए बंद कर दी गई। ऑफिशियल रीजन था हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेकिन कई लोगों का मानना था कि इसे एस्केप ने जेल की रेपुटेशन तोड़ दी थी। 2013 में एक मिस्टीरियस लेटर सामने आया। उस पर जॉन एंगलिन का नाम था। उसमें लिखा था कि फ्रैंक और क्लेरेंस मर चुके हैं और अब वो खुद बूढ़ा और बीमार है। एक्सपर्ट्स ने हैंडराइटिंग, इंक और डीएनए सब जांचा, लेकिन रिजल्ट इनकंक्लूसिव रहा। यानी मिस्ट्री आज भी जिंदा है। आज अल्काट्राज एक म्यूजियम बन चुका है। लोग वहाँ घूमते हैं, सेल्स देखते हैं, फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स की सेल के सामने रुक जाते हैं। हर इंसान अपने हिसाब से फैसला करता है, क्या वो तीनों डूब गए थे या फिर उन्होंने दुनिया की सबसे डेंजरस जेल को हरा दिया था। लेकिन एक बात तो तय है, उन्होंने दुनिया को यह जरूर दिखा दिया था कि इंसान की आजादी की चाह किसी भी दीवार से ज्यादा मजबूत हो सकती है। और शायद कहीं ना कहीं उन तीनों में से कोई एक आज भी उस रात को याद करता होगा जब उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया था। सैन फ्रांसिस्को बे की वो ठंडी हवा, रात का वो अंधेरा, सर्च लाइट्स और मौत जैसी ठंडी लहर है, शायद वो सब आज भी उनकी यादों में जिंदा है। सोचिए, अगर वो सच में बच निकले थे तो उस रात राफ्ट पर बैठकर उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? डर, एक्साइटमेंट या आजादी का एहसास? क्योंकि उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो समुद्र में मर जाना या इतिहास बन जाना, और शायद उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया था। आज भी कई इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि अगर वो डूबे होते तो बॉडीज जरूर मिलती, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया। यही वजह है कि अल्काट्राज एस्केप सिर्फ एक प्रिजन ब्रेक नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सर्वाइवल स्टोरीज में से एक बन चुकी है। टूरिस्ट जब आज अल्काट्राज घूमने जाते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ उन्हीं 3 सेल्स के सामने दिखाई देती है जहां से फ्रैंक और एंगलिन ब्रदर्स गायब हुए थे। लोग उन नकली सर को देखते हैं, खुली वेंटिलेशन ग्रिल्स को इमेजिन करते हैं और सोचते हैं कि आखिर कोई इतना इम्पॉसिबल प्लान कैसे बना सकता है। लेकिन शायद यही इंसानी दिमाग की सबसे डेंजरस चीज है। जब इंसान पूरी तरह होपलेस हो जाता है तब उसका दिमाग इम्पॉसिबल रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। फ्रैंक मॉरिस कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं था, वो बेहद ही धीरज वाला था। उसने महीनों तक गार्ड्स के रूटीन याद किए, उन्होंने महीनों तक गार्ड्स के रूटीन देखे, हर छोटी गलती ऑब्जर्व की और फिर परफेक्ट टाइमिंग चुनी। वहीं एंगलिन ब्रदर्स का स्विमिंग एक्सपीरियंस इस प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा था, क्योंकि अगर वो पानी से डरते तो शायद यह एस्केप कभी भी हो नहीं पाता। समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि कोई नॉर्मल इंसान कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता था, लेकिन फिर भी इन तीनों ने रिस्क लिया। और शायद यही चीज इस कहानी को इतना लेजेंडरी बनाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जेल से भागने की बात नहीं थी, यहाँ मौत को चैलेंज किया गया था। FBI ने सालों तक केस की इन्वेस्टिगेशन की, हंड्रेड्स ऑफ लीड्स चेक की गई, लेकिन कोई भी फाइनल प्रूफ कभी नहीं मिला। कई बार रिपोर्ट्स आई कि तीनों साउथ अमेरिका में देखे गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने नई आइडेंटिटीज बना ली थी, लेकिन कुछ भी ऑफिशियली प्रूव नहीं हो पाया। यहाँ तक कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तीनों ने सही करंट पकड़ा हो तो वो आसानी से मेनलैंड तक पहुंच चुके थे, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे सिक्योर प्रिजन को सच में हरा दिया गया था। आज भी रात के समय अल्काट्राज के आसपास बहती ठंडी हवा और समुद्र की आवाज इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक फेल्ड एस्केप था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ने सच में फ्रीडम हासिल कर ली थी। और शायद यही वजह है कि इतने सालों बाद भी यह मिस्ट्री खत्म नहीं हुई, क्योंकि लोगों को अब भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जवाब मौजूद है। अल्काट्राज आज भले ही एक म्यूजियम बन चुका हो, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी उसी रात की कहानी गूंजती है जब 3 लोग अंधेरे में गायब हो गए थे। और अगर वो सच में बच निकले थे तो शायद यह इतिहास का सबसे सक्सेसफुल प्रिजन एस्केप था, जिसे दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। क्योंकि कभी कभी लेजेंड सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर छुपी होती है। और अल्काट्राज एस्केप एक ऐसी ही कहानी है
जहां आज भी सच और मिस्ट्री के बीच सिर्फ समुद्र की धुंध खड़ी है। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्रैंक मोरिस और एंगलिन ब्रदर्स जिंदा बच निकले थे या फिर समुद्र की ठंडी लहरों ने उन्हें निगल लिया था? अपनी थियरी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि इस कहानी का असली जवाब शायद आज भी किसी को पता नहीं। अगर आपको ऐसी रियल मिस्ट्रीज, सर्वाइवल स्टोरीज और अनबिलीवेबल ट्रू इवेंट्स पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे, जहां हर कहानी रियलिटी से भी ज़्यादा शॉकिंग होती है। और याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें भी उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसके अंदर आज़ादी पाने की जिद जिंदा हो। शायद यही वजह है कि अल्काट्राज आज भी सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि होप, फियर और मिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंबल मानी जाती है।